मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेब, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर, आज हिंदू मैरिज एक्ट की धारा, जो कि LLB फर्स्ट ईयर का विषय है, हिंदू लॉ, उसमें हिंदू मैरिज की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करूँगा। हिंदू, पहले तो ये है कि हिंदू लॉ हिंदुओं पे लागू होता है जो कि बाय बर्थ हो, जन्म से हो, मतलब उसके जो माता पिता हैं दोनों हिंदू होने चाहिए, या दोनों में से एक भी हिंदू है और उस बच्चे का लालन पालन यदि हिंदू परिवार में होता है, हिंदू संस्कृति के अनुसार होता है, और तो उसको ये कहा जाता है कि ये बच्चा हिंदू है। तो जन्म से भी हो सकता है, और जिसके माता पिता हिंदू हैं तो मतलब वो भी बच्चा हिंदू ही होगा। साथ ही यदि कोई 18 साल से ऊपर का कोई मेजर है, व्यक्ति है, तो और वो भी हिंदू में धर्म परिवर्तन करके भी आ सकता है। तो हम ये कहेंगे हिंदू लॉ उन लोगों के ऊपर लागू होते हैं जो कि हिंदू हो। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 के बारे में आज अपन बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 है, वो हिंदू मैरिज के संबंध में आवश्यक शर्तें बता रखी है। यदि ये शर्तें कोई हिंदू फुलफिल कर लेता है तो उसका विवाह वैध विवाह माना जाता है, और उन्हें दोनों मेल फीमेल को पति और पत्नी कहा जा सकता है। यदि उनमें से कोई शर्तें छोड़ दी जाती है, या कहीं की शर्तों की पालना नहीं की गई है, या शर्तों का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति मैरिज करता है, तो उसके संबंध में ये कहेंगे कि वो विवाह या तो शून्य है या विवाह शून्य करनी है, या तो मैरिज वॉइड होगी या मैरिज वॉइडेबल होगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 5(1) के ऊपर। इसमें है नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अर्थात दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अनमैरिड होंगे, और अनमैरिड ही विवाह के संबंध में मतलब सक्षमता रखता है। तो नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। और यदि इस धारा का उल्लंघन करके, या एक है कि धारा 5 के सब क्लोज 1 का उल्लंघन करके कोई यदि पक्षकार विवाह करता है, तो कानून की निगाह में वो विवाह शून्य माना जाता है, और उसको वॉइड मैरिज मानते हुए उसको धारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उसको शून्य करार दिलाया जाता है। और ऐसी पार्टियां जो कि ऐसा उल्लंघन करके विवाह करते हैं पक्षकार, तो धारा 17 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के तहत ऐसे व्यक्तियों को पनिशमेंट की बात कही गई है, या दंड देने की बात कही गई है। और ऐसा क्योंकि हिंदू लॉ तो सिविल लॉ है, और सिविल लॉ में दंड के बारे में ये बताया गया है कि ऐसे पक्षकार जो कि धारा 5 के सब क्लोज 1 का उल्लंघन करके विवाह करेगा, तो धारा 11 के तहत ऐसा विवाह शून्य होगा। और शून्य होने के साथ ही धारा 17 के तहत ऐसे पक्षकारों को बाइगेमी के ऑफेंस में या द्विविवाह के ऑफेंस में उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। और पनिशमेंट के प्रावधान इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 494 और 495 के तहत व्यवस्था की गई है। 494 यह ये कहें कि द्विविवाह का अपराधी पक्षकार यदि धारा 5 के 1 के तहत विवाह कर लिया है, तो उसको द्विविवाह का अपराधी माना जाएगा, और ऐसा अपराधी व्यक्ति
को दंड के प्रावधान धारा 494 और धारा 495 भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो हम ये कहें कि धारा 5(1) का उल्लंघन करने पर विवाह शून्य होगा, और शून्य होने का मतलब होता है कि ऐसे विवाह के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज, कोई भी परिणाम नहीं होंगे। वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाएंगे, चाहे वो जीवन भर भी साथ रहते हैं तो कानून की निगाह में या कानून के प्रावधान के अनुसार वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं माने जाएंगे। और वो जब हस्बैंड वाइफ नहीं कहे जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी में भी उनको राइट नहीं होगा वो। और लेकिन इस बात को अपन साथ में देखते हैं कि धारा 16 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 के तहत 1976 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब ये धारा 16 के तहत उनके जो इश्यूज़ होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे दो वैलिड होंगे, या ये कहेंगे कि उनके मतलब अवैध बच्चे न करके एक वैध बच्चे ही माने जाएंगे, क्योंकि उसमें कानून में ये माना गया है कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स ने जो गलती की है तो अपने माता पिता की संतान है, अतः माता पिता की संतान होने के नाते वो लिजिटिमेट होंगे और वो बच्चे वैध माने जाएंगे और वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में उनका राइट होगा। लेकिन ऐसे विवाह के पक्षकार स्वयं एक दूसरे की प्रॉपर्टी में, या ये कहें कि पति या पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत वो एक दूसरे के सक्सेसर या उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सक्सेसर तभी हो सकते हैं जबकि मैरिज है वो वैलिड होनी चाहिए, और वैलिड मैरिज नहीं है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं है। चाहे वो जीवन भर साथ रहें तो भी उनको उनकी मृत्यु, उन दोनों में से किसी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी के रूप में उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होगा। लेकिन उन बच्चों को जो कि ऐसे विवाह के जो बच्चे हैं और उन्होंने जो वायलेशन किया है पेरेंट्स ने, लेकिन वो बच्चे वैलिड होंगे या लेजिटिमेट होंगे और उनको अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। माता पिता अपने जो प्रॉपर्टी है वो जब तक वो मतलब बच्चे हैं वो माता पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार रखेंगे। लेकिन इस धारा का उल्लंघन करके, धारा 5(1) का उल्लंघन करके यदि कोई मैरिज करते हैं तो उन पक्षकारों के लिए यह है कि ऐसा विवाह वैध नहीं है धारा 11 के तहत। और धारा 11 के तहत यदि वो ऐसा विवाह शून्य है तो उस शून्य विवाह के कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, ऐसा इसमें कानून के तहत ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करके विवाह करता है तो धारा 494 के तहत ऐसे पक्षकारों को या कानून का उल्लंघन करके विवाह करता है तो इंडियन पेनल कोड की धारा 494 के तहत उन पक्षकारों को 7 वर्ष तक का इम्प्रिजमेंट या कारावास की हो सकता है। और 495 के तहत है कि यदि कोई व्यक्ति इस बात को या अपने जो फैक्ट्स हैं उसको कंसील करता है, छुपाता है, तो छुपाने वाले पक्षकार को 10 साल तक का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। ऐसा इंडियन पेनल कोड की धारा 494 और 495 के तहत बता रखा है। और ये कहाँ से देखें हम, ये देखेंगे सेक्शन 17 के तहत ये बाइगेमी के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट के प्रावधान किए गए हैं। तो जो बाइगेमी या बाइगेमी का मतलब होता है यदि कोई पक्षकार पोलेंड्री या पोलेगेमी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो कि एक से अधिक विवाह करता है या एक समय में उसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं हिंदुओं में, तो ऐसे पक्षकार को जो विवाह किया है 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के बाद यदि ऐसा विवाह है तो वो विवाह पोलेगेमी कहा जाएगा, या उसको कहा जाएगा कि बहुपत्नी विवाह है ये।
और यदि पोलेंड्री की बात करते हैं हम, तो जिसमें एक महिला के एक से अधिक यदि पति होते हैं तो वो पोलेंड्री कहा जाता है, और उसको कहा जाएगा कि बहुपति विवाह हुआ है। और इन दोनों को हिंदू विधि में या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पनिशेबल माना है, या ये कहें कि ऐसे विवाह यदि कोई पोलेंड्री या पोलेगमी के तहत कोई विवाह होता है तो ऐसे विवाह वॉइड होंगे, और ऐसा विवाह को बाइगेमी के तहत पनिशमेंट की बात कही गई है।